हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 26 सितंबर को फुल पत्ती वाली क्लास कराई गई है, तो उस क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो अब बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओसिरिस रेक्स मिशन है, ये किसने लॉन्च किया है? तो नासा यूएसए के द्वारा ही 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, बेनू क्षुद्र ग्रह पे ही। और ये 25 सितंबर 2023 को ही इसका कैप्सूल है वो उठा डेजर्ट यूएसए के अंदर वापस आ गया है, इस वजह से चर्चा के अंदर है। और इस कैप्सूल के द्वारा ही 9 ओस के 250 ग्राम की धूल है वो लेके आए हैं। तो कितने ग्राम धूल लेके आए हैं? तो 250 ग्राम। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 के द्वारा ही 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, सूर्य के अध्ययन के लिए ही। और ये लॉन्गराज जो बिंदु है उसके 15 लाख किलोमीटर दूरी पर ही इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्गराज बिंदु क्या होता है? तो जहां पर पृथ्वी व सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है उसको लॉन्गराज बिंदु कहते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन, तो इसको LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और ये साउथ पोल है चांद की, उस पर लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को। तो 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वो अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये भी याद रख लीजिएगा। NVS-01 के द्वारा GSLV F12 उपग्रह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। लूपेक्स क्या है? तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, और ये भारत और जापान के सहयोग से लॉन्च किया गया है। DSR क्या है? तो PSLV C56 के द्वारा ही सिंगापुर के उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया था। लूना 25 तो ये रूस का है, और ये भी चांद की जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग करने के लिए ही लॉन्च किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो किसके अंदर जीता है? तो शूटिंग के अंदर जीता है, 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर। तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ऐश्वर्य रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार के द्वारा ही जीता गया है। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। 2nd स्थान पर रहा है कोरिया गणराज्य, और 3rd स्थान पर हो चाइना रहा है। महिला क्रिकेट टीम है उसने भी गोल्ड मेडल जीता है, और महिला टीम की जो कप्तान है वह है हरमनप्रीत कौर। किसको हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो एशियन गेम्स हैं ये फर्स्ट बार हुए थे 1951 के अंदर नई दिल्ली में, 2018 के अंदर जकार्ता के अंदर हुए हैं, और 2023 के अंदर अब ये चीन के होंगजू के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। और इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक हैं लवलीना बोरगोवन और हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। G20 2024 के अंदर ब्राजील के अंदर होगा। राष्ट्रीय खेल 37वें नंबर के गोवा में होंगे। ओलंपिक खेल 2024 के अंदर पेरिस फ्रांस में होंगे, और 2028 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर होंगे। COP 27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर होगा, और COP 28 है इसका आयोजन UAE के अंदर होगा। तो ये भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को। इस बार की थीम क्या है? तो फार्मा सेक्टर हेल्थ को मजबूत कर रहा है, ये इस बार की थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय फार्मासिस्ट यूनियन है, इसकी स्थापना 1912 में की गई है। हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड के अंदर है। आगे देखते हैं, विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? तो 24 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। और राजभाषा है, इसका उल्लेख संविधान के भाग नंबर 17 के अंदर है। और हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद है 351। तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया गया है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है, जो कि चाइना के अंदर है। हेमवती काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी की हैं। गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और महानंदा है। दाएं हाथ की यमुना व सोन नदी है। सोन नदी है ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है।
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तो कामेंग और लोहित हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत के अंदर सांगपो नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोहित नदी के नाम से जाना जाता है, और असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये नदी है वो गंगा से मिल जाती है तो जमुना नाम से जानी जाती है, और जब मेघना से मिल जाती है तो मेघना नाम से जानी जाती है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल है, इसका प्रारंभ न्यूयॉर्क के अंदर किया गया है, और ग्लोबल साउथ की क्षमता निर्माण के लिए ही ये पहल शुरू की गई है। और जो ग्लोबल साउथ की जो क्षमता निर्माण है तो ये कौन से देशों का समूह है, तो जो विकासशील देश है उनका ही समूह है। यूएनओ के बारे में देखते हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। इसके नवीनतम सदस्य देश हैं दक्षिणी सूडान, 193वां सदस्य देश है वो बना है। हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क के अंदर, और न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। यूएनओ के छांग होते हैं। वर्तमान में हेड है डेनिस फ्रांसिस। अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड के अंदर ही है। इकोसोक के अंदर टोटल 54 देश हैं, और यूएनओ के अंदर भारतीय जो स्थायी प्रतिनिधि है वो है रुचिरा कंबोज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मरकोवा मार्क 5 युद्धक टैंक है, ये इजराइल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और जो मरकोवा है ये हिब्रू शब्द है और इसका अर्थ होता है बिजली, और इसको बराक नाम से भी जाना जाता है। और एक कवक, मिसाइल और हेलमेट इनसे संबंधित है। खैबर व फतेह मिसाइल ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। आईएनएस विंध्यागिरी तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत ही छठा जहाज है उसका नाम है आईएनएस विंध्यागिरी। ओरोन क्या है, तो इजराइल का ड्रोन है। वरुणास्त्र क्या है, तो हैवी वेट टोरपीडो है। आईएनएस अर्नाला तो ये पनडुब्बी रोधी जहाज है। निराक्षी तो ये पानी के अंदर बारूदी सुरंग है। लिसा क्या है, तो उड़ीसा के द्वारा ही एआई आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। आगे देखते हैं। परबल क्या है, तो लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, और इसका निर्माण कानपुर के अंदर हुआ है। जलदोस्त तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, और इनके द्वारा ही बताया गया है कि भारत का जो 75% गांव है वो ODF प्लस घोषित कर दिए गए हैं, और 100% का लक्ष्य है वो 2024-25 तक रखा गया है। ODF क्या होते हैं, तो खुले में शौच मुक्त, और ODF प्लस तो ये जो वेस्ट का मैनेजमेंट है, अगर वेस्ट का मैनेजमेंट भी साथ साथ होता रहे तो उसको ODF प्लस कहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, और 2 अक्टूबर 2019 तक इसका लक्ष्य था। भारत के पहले सहकारी मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। कानून मंत्री कौन है वर्तमान में, तो अर्जुन मेघवाल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। और वर्तमान में कितने % मंत्री रह सकते हैं, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ही बताया गया है, तो 15% मंत्री रह सकते हैं, और दिल्ली के अंदर 10%। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसके निर्देशक कौन है, तो विवेक बसीन है, इनको बनाया गया है अमित कुमार की जगह। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, स्थापना 1945 में की गई है। हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर है, और इसका बार्क नाम है 1966 में पड़ा था। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में हेड AK मोहंती हैं। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में, तो राजीव गाबा है। CBI के निर्देशक प्रवीण सूद हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, और इसरो के वर्तमान में हेड हैं S सोमनाथ। इनको याद रख लीजिएगा। अगर आपकी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कर्मा पूजा महोत्सव है वो झारखंड में आयोजित किया गया है। भाद्रपद 11 को इसका आयोजन किया जाता है, और ये भाई बहन के प्यार से संबंधित है। इसमें क्रम वृक्ष की पूजा की जाती है, और कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो बोंगो, ओराव और मजवार जो जनजाति है उसके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। केर पूजा, खारची पूजा त्रिपुरा के द्वारा, और त्रिपुरा के अंदर ही जो त्रिपुरा की भाषा है वो है कोक बरोग। बोनाली महोत्सव तेलंगाना में, लोसर लद्दाख में, सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सी रोबिन समुद्री मछली की प्रजातियों कहाँ पे खोजी गई है, तो पश्चिम बंगाल में, और ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है उसके द्वारा ही खोजी गई है। हड्डीदार सिर है, नुकीली रीढ़ की हड्डी भी है, और इसके अंदर जो ट्राइलिडे परिवार से संबंधित है ये। आगे देखते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड जो लाइफ फंड है इसकी स्थापना 1961 में की गई है। हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई है, और इसके द्वारा ही रेड डाटा बुक हो जारी किया जाता है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को की गई है। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। UNFCCC की स्थापना 1994 में की गई है। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। नई समुद्री
टारडिग्रेड प्रजाति है, ये बोटीलिप्स कलामी है, वो खोजी गई है और APJ अब्दुल कलाम के नाम पर ही है। और कहाँ पे खोजी गई है, तो तमिलनाडु के रामेश्वर के अंदर इसको खोजा गया था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कला क्रांति मिशन है, वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है और इसका उद्देश्य है सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना ही। इसके अंदर 108 दुर्गा भारत सम्मान है, वो भी दिए जाएंगे। शांति निकेतन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही स्थापित किया गया है, कोलकाता के अंदर है। यूनेस्को की जो 41वें क्रम का जो विश्व विरासत स्थल भी इसको हाल ही में घोषित किया गया है। 42वां है होयसोल मंदिर कर्नाटक में। विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा 1921 में दिया गया था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय क्रिकेट टीम ने ही 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। 3000 छक्के लगाने वाली पहली जो क्रिकेट टीम है वो कौन सी बन गई है, तो भारतीय क्रिकेट टीम है वो बन गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। थैंक यू।